जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोग लाइव हैं हमारे कंटेंट राइटिंग के डेमो सेशन में, जो कि पढ़ा रही हैं मिस यरीहा जाफरी। आप सबके सामने हमारी हाईटेक ट्रेनिंग्स की वेबसाइट ओपन है और उस पर मेंशन है कि अभी हमारा बैच नंबर 53 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रॉपर हमारी वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर जो है वो हमें क्यों चूज करें आप, हमारे टैलेंटेड मेंटोर्स के बारे में, प्रोफेशनल टीम्स के बारे में भी मेंशन्ड है। और तो और हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी मेंशन्ड हैं। साथ ही अगर आप देखें तो ये कोर्सेज का सेक्शन है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पर मेंशन्ड हैं, अलोंग विद मेंटोर इंट्रोडक्शन। जिस तरह अभी ये आपका सेशन जो है मिस यरीहा जाफरी के साथ है, जिनका 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर एज अ फ्रीलांसर, एज अ एडिटर न्यूज एडिटर हैं, जिसमें इनके काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। रेस्ट आपको मेंटोर आपकी जो है मिस करिया, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम मिस यरीहा जाफरी। आपका माइक मैडम मैंने अनम्यूट कर दिया ना, सेशन इज अप टू यू। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी बिकॉज आई नो दूसरों का इंट्रोडक्शन काफी बोर करता है अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट टोल्ड व्हाट व्हाई एग्जैक्टली यू आर हियर। तो बेसिकली आई एम बिजनेस स्टूडेंट एंड मैं अभी मतलब आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो स्टडीइंग। बट 5 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो वर्क एज अ न्यूज एडिटर इन द न्यूज एडिटर, और वहाँ पे काफी मेरे अराउंड 52 आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश हुए हैं। उसके अलावा भी मेरे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, बट न्यूज नीश में मेरे इतने ही आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। उसके अलावा आई ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर, आई एम स्टिल वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, ओके। एंड काफी ज्यादा लोगों को मैं मैनेज भी कर रही हूँ, कंटेंट भी मैनेज कर रही हूँ। काफी सारे राइटर्स मेरे अंडर काम करते हैं, तो आई हैव टू लुक थ्रू देयर वर्क, आई हैव टू मैनेज कंटेंट, आई प्रूफ रीड देयर वर्क। तो इस तरह का कुछ सीन होता है, ओके। सो दिस इज द वेबसाइट वेयर माय आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिश हुए हुए, बट आई कैन नॉट एग्जैक्टली सम अप कितने वेबसाइट्स हैं ऐसे जहाँ पे हो चुके हैं। बट जस्ट टू शो यू गाइस के हुआ है, तो ये एक वेबसाइट है जहाँ मेरे आर्टिकल्स हैं। Okay, now let's just get started. What exactly is content writing? I'm sure आप लोग जो भी इस कोर्स के अंदर जिसने भी ये डेमो अटेंड करने का सोचा होगा, जो भी सोच रहा होगा कंटेंट राइटिंग में जो है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, तो आई एम श्योर उसके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट राइटिंग। रिमोट जॉब्स जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं उसके अंदर भी ज्यादातर लिखा हुआ आ रहा होता है, फेसबुक हो, वेबसाइट हो, इवन न्यूज़पेपर में भी आजकल मैंने खुद ने देखा था, लिखा हुआ आ रहा था कि कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड। भाई कंटेंट राइटिंग होती क्या है और कंटेंट राइटर की ड्यूटीज क्या होती है, वी टॉक अबाउट। सबसे पहले तो कंटेंट राइटिंग किसी आम राइटिंग का नाम नहीं होता। कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग थ्रू योर कंटेंट विथ द ऑडियंस। अब आपकी ऑडियंस जो भी है, जैसी भी है, आपका काम है उनके साथ कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट करना हर किसी को पता है कि कम्युनिकेट करना इतना कोई जो है आसान नहीं होता, स्पेशली अगर आप अपनी राइटिंग से किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहे। बहुत कम राइटर्स होते हैं जो बेसिकली अपनी राइटिंग कम्युनिकेशन अपनी टोन के थ्रू ऑडियंस के जो है वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू लर्न अबाउट दिस कोर्स। ऐसा क्या होता है इस कोर्स में, इस कोर्स के बाद कितनी अर्निंग पॉसिबल होती है, कितना अर्न कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट टुडे। हमारा Q&A सेशन को डेफिनेटली आई बता दिया कि कंटेंट राइटिंग आपकी कम्युनिकेट करना होती है। बट कंटेंट राइटिंग में क्या सिर्फ कंटेंट राइटिंग की कोई चीज होती है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता? कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सब हमें कोर्स में पढ़ेंगे। जो भी कोर्स ले चुके हैं, इवन इफ यू आस्क देम फॉर फीडबैक, विल टेल यू ये होती है कि मैं सिर्फ थ्योरी और
प्रैक्टिकल, आई मीन मैं सिर्फ थ्योरी और जो है स्लाइड्स के थ्रू ही नहीं पढ़ा रही होती. I also give them examples. I teach them how to be a content writer practically. क्योंकि हर चीज आपकी स्लाइड से नहीं आती, प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस से भी आपका बहुत जो है वो काफी हद तक इट चेंजेस यू एज अ पर्सन. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कंटेंट राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बाद आपकी अर्निंग कितनी होती है. Now, this is something that will blow your mind because I'm sure you must have not heard of it as of now because हर कोई आपको ये सब चीजें नहीं बताता, right? देखिए, अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगी एंड मतलब क्विक एग्जाम्पल्स दूंगी, उसके बाद आप खुद सोचिए नहीं माइंड में. लेट्स जस्ट, इट्स काइंड ऑफ यू नो लेट्स से एक गेम है जो आपने खुद से अपने माइंड में सोचना है कि सही है या गलत. ठीक है, ओके. सबसे पहले राइटिंग ओवर स्पीकिंग. राइटिंग ओवर स्पीकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एवरीबडी इज लाइक कि भाई लिख कर दोगे तो आपकी बात का जो है वो प्रूव करेगा. व्हाई? ओके, नाउ व्हेनेवर यू गो टू लेट्स से पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है, वीजा कोई इशू है, आपका पासपोर्ट इशू है, कोई भी चीज है, whenever you go to a passport office or even if you want to get an application written, आपने कोई application लिखवानी है, so whenever you go somewhere they immediately ask you to write it on a piece of paper, even sometimes paper पे लिख कर दे दें, या they even like कि अगर आप उधर नहीं लिख सकते तो आप एक काम करें, हमें कोई application दे दे, कुछ भी करके दे दें. even you can also type an email. Many of them say, like, this is what I've also experienced, and I'm sure you guys have also experienced the same thing. तो piece of paper पे लिख कर दें, email पे लिख के दें, क्योंकि हर जगह पे हर formality basically requires you to write it down. जब तक आप उसे सबमिट नहीं कराते, आपकी बात का प्रोफेशनली कोई प्रूफ नहीं होता. स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग स्किल है, बट at multiple places you are required to write. Businesses cannot be everywhere to speak to their clients so that they can just talk to them. वो हमेशा कहते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए for details. उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आए तो then definitely you can place a call. Okay, at the number provided आप तब हमें कॉल कर लीजिएगा, जो भी है. लेकिन सबसे पहले you're required to read what's written on their websites and stuff, right? तो ये सब चीजें होती हैं जहाँ पे आपकी जो है स्किल्स चेक की जा रही होती. तो राइटिंग ओवर स्पीकिंग की यही बात है कि इवन इफ यू गो टू अ पासपोर्ट ऑफिस, इफ यू वांट टू गेट एन एप्लीकेशन रिटन, इवन इफ यू आर planning to apply somewhere for a job, okay, they always ask you to write an application. Application के बगैर your offer won't even be considered because आपने जब अपना रेज्यूमे ही नहीं भेजा होगा, वो भी एक अलग स्टोरी है कि रेज्यूमे क्या बनता है, किस तरह बनता है, वो भी हम सब इसमें कर रहे होंगे कवर, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएंगे ताकि आप सबको पूरी की पूरी बात समझ जाती है. ठीक है, ओके. नाउ करियर बिल्डिंग. अब हर कोई ये नहीं जानता कि अब सबको पता है इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना अर्न करता है, ठीक है, मार्केट जो भी मार्केटर है, जो भी है, मतलब whoever is in this field मार्केटिंग, वो सब बहुत अर्न करते हैं, मैनेजर्स बहुत ज्यादा सिर्फ इस फील्ड में अर्न नहीं करते. अब कंटेंट राइटिंग हैज इमर्ज्ड एज अ डिफरेंट फील्ड. अभी सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही रह गई, ये कंटेंट मार्केटिंग हो गई है. व्हाई? बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग फील्ड जो है मार्केटिंग, देखिए, यू हैव टू कम्युनिकेट योर वर्ड थ्रू डिफरेंट फोरम्स. आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है. अब किस तरह पहुंचानी है? बिजनेसेस को ऐसे राइटर्स की जरूरत होती है जो उनकी बात इफेक्टिवली आगे तक पहुंचा सके. ठीक है, अब बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, मुझे पता है कि राइटर्स की कितनी वैल्यू होती है. हम लोग मंथली, जब आपको पता है, इनवॉइसेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट, हम बिकॉज वी आर मैनेजर्स तो वी हैव टू लुक आफ्टर डिफरेंट कंटेंट्स एंड क्लाइंट्स. ओके, तो हम लोग जब इनवॉइसेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा, आपको पता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग है तो हम समझते हैं कि 20 रुपीज की कॉपी हो गई, इस तरह के. नो, यू नो, समटाइम्स whenever we are calculating, okay, I'm not even kidding, लोग 1 lakh क्रॉस कर जाते हैं. But so much, and there are people that really want their blogs to get promoted.
बिजनेस अपने ब्लॉग्स लिखवाते हैं, भले वो पैकेजिंग का हो, किसी भी चीज का हो, पार्सल्स का हो, उनको कोई हैंडल करने के लिए चाहिए होता है, एंड दे आर रेडी टू पे अ वेरी हैंडसम अमाउंट फॉर दैट। वो काफी ज्यादा जो है उसके लिए पे करने के लिए रेडी होता है, समटाइम्स इवन 80,000 अ मंथ। तो आप देख सकते हैं कि करियर बिल्डिंग में एज अ कंटेंट राइटर यू कैन, क्योंकि मैं आपको, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, सो आई हैव आल्सो सीन कि किस तरह से आप इवॉल्व करते हैं एज अ राइटर इवेंचुअली, और कितने आपके क्लाइंट्स एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट समबडी। बिजनेसेस जहां पे भी हो, वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, दे नीड समबडी टू लुक आफ्टर देयर कंटेंट। और कंटेंट राइटर्स की इसी वजह से बहुत जो है वो डिमांड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पीपल they need it. Okay, all right. अच्छा, उसके अलावा, okay, okay, am I audible now? I hope I'm pretty audible because, okay, अच्छा। तो सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सही स्टेप्स लिए हैं, आपको कंटेंट राइटिंग आती है। जब तक आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आएगी, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा नो हाउ उसकी, बिल्कुल पता ही नहीं है कि यू डोंट इवन गेट द हैंग ऑफ इट कि कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, किस तरह से आप कर रहे होते हैं, तो आप कभी भी खुद से नहीं जज कर सकते कि इस फील्ड के अंदर कितना मनी है, ठीक है, यू डोंट नो कितनी डिमांड है। तो आपको मैं अभी जो फ्रीलांसिंग के ऑप्शन पे, चले अब आ जाते हैं क्योंकि हमने काफी बात कर ली है। मैं आपको आज, आप खुद से घर पे, फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप अपवर्क या फाइवर पे सर्च करें कंटेंट राइटर लिखकर, ठीक है, आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें जो बेस्ट कंटेंट राइटर होगा, आप उसकी अर्निंग कंपेयर करिएगा, ठीक है। यू नो, people they actually earn in dollars. I'm not even kidding. मैं आपको, मतलब obviously ये थोड़ा सा weird होगा, थोड़ा ज्यादा cheap भी लगेगा if I'll be sharing transcripts with you guys कि लोग कितना डॉलर्स में earn कर रहे होते हैं, but they are earning that much, ठीक है। डॉलर्स में अर्न कर रहे हो तो बेसिकली हमारे हिसाब से बहुत ठाक अर्न कर रहे होते हैं दिस, because this profession, it's not only about writing and learning, it's also about earning a great deal of money, ठीक है, I'm not even kidding। writer for a basic position, then you are earning a lot of money। लिखना आता है, पता है आपको नो हाउ क्या है डिफरेंट चीजों की, आपके पास स्किल है, आपको सब आता है, ठीक है। अगर आप किसी जॉब हंट पे जाते हैं, ठीक है, आप लिटरली देखिए बहुत सारे लोगों को किसी कोई भी डील लॉक कर सकते हो कहीं पे भी, हाउ यू कैन टॉक टू पीपल, तो इट्स नॉट वेरी इजी। बट जब आप जॉब हंट पे जाते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, मैं हमेशा अपने डेमो में एग्जांपल देती हूँ और मैं हमेशा ये भी बताती हूँ कि मैं ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल एंड इट विल हेल्प यू जज दिस फील्ड बेटर, ठीक है। तो जॉब हंट पे आप कभी भी जाते हैं एंड इफ यू अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन एंड यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट मी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपको लिखना आता है, वो आपको रख लेंगे, भले वो कोई भी पोजीशन हो, टीचर की पोजीशन हो, कंटेंट राइटिंग की तो ऑब्वियसली होगी, मार्केटिंग की, मैनेजिंग की, हर चीज में इफ यू नो हाउ टू राइट, दे विल जस्ट डिसाइड टू हायर यू, दे विल टेल यू दैट वेलकम ऑन बोर्ड, यू आर हायर्ड। तो ये सब वो चीजें होती हैं कि भाई आपको स्किल आती है, यू नो हाउ टू राइट, आप उनके बहुत काम आ सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट में काम आ सकते हैं। और ट्रस्ट मी, 80,000, 90,000, 1 लाख, 75,000, ये तो बस स्टार्टिंग है, 75 प्लस तक की ऑफर्स होती हैं, ट्रस्ट मी, फॉर कंटेंट राइटर्स। मेरे खुद के पास आई थी, तो आई नो इट। और पता है, क्योंकि रात में और दिन में काफी ज्यादा जो हमारे डिफरेंसेस हैं, बिकॉज सम पीपल दे आर लिविंग इन अमेरिका, इंग्लैंड, तो उनकी वजह से आपको रात में बहुत सारे लोगों से रात में काम की वो ऑफर्स आती हैं, तो कभी कभार होता है कि आपके आवर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट यू आर अर्निंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अर्न करने के आपके पास चांसेस है,
ठीक है। तो जॉब हंट के लिए ट्रस्ट में कुछ नहीं आता, आप जाके देखें, अगर जिसको भी लिखना आता है इधर, मतलब वाकई अच्छा वाला लिखना आता है, तो आप लोग अप्लाई करके देखिए। इफ यू टेल देम दैट यू कैन राइट वेल, ट्रस्ट मी, दे विल हायर यू। राइटिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑलवेज, देखिए एग्जाम आप राइटिंग में करते हैं, ठीक है, हर चीज आपकी राइटिंग में कंसिडर की जाती है, तो अगर अच्छा लिखना आएगा तो आप अच्छा कर सकते हैं। प्रोफेशनल करियर एज ए राइटर, मैंने अभी बताया, फ्रीलांसिंग में यू आर अर्निंग लाइक मोर देन, some people actually they're earning a million, okay, and उनके इतने clients होते हैं, उनकी clientele इतनी बड़ी होती है कि वो आराम से earn कर रहे होते हैं, और लिटरली मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस बात का। खैर, लेकिन जब हम लोग क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं और मैं जब उनकी आपको लग रहा होगा मैं ऐसे वैसी बातें कर रही हूँ, नहीं बोलते कि आप सिर्फ बस मैं बातें उड़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। once you enroll in this course, I'll I'll show it to you myself that how much people are earning, ठीक है। बहुत इस फील्ड के अंदर there's a lot of money, you just need to know how to basically utilize your skills। आपने अपने utilize जितनी अच्छी तरह skills करने, उतना ज्यादा you will be earning। तो professional career as a writer is very, you know, it's challenging, no doubt, बहुत hard work है, लेकिन hard work से ज्यादा you'll also get paid for it, okay। अच्छा अच्छा, हम लोग जो है, देखिए प्रोफेशनल करियर एज ए राइटर में आपके पास आर्टिकल राइटिंग एंड एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आर्टिकल राइटिंग आप लोग में से आधे लोग तो जानते होंगे, अमेजॉन एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आते होते। आर्टिकल राइटिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती, विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि एसईओ ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। एसईओ होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपका गूगल रिजल्ट्स में एसईओ जितना अच्छा होगा, आपका रिजल्ट टॉप उसमें होगा, ठीक है। सर्च इंजन पे आपका टॉप रिजल्ट होगा। कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना होता है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, कीवर्ड क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन की कितनी लेंथ होगी, ये सब चीजें हम इस कोर्स में कर रहे होते हैं। और जिस you know, many of my students are actually working as content writers, क्योंकि लोग उनको always doing well, they're doing great, okay? मैं वो भी दिखा रही होती हूँ आपको किस तरह आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखा रही होती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप देख सकते हैं जो भी सब चीजें हैं, ये कंटेंट राइटिंग में होनी बहुत जरूरी है, और ये सब हम अपने कोर्स में करें, ठीक है। अब ब्लॉग राइटिंग, अब बिजनेस ब्लॉग्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक पैकेजिंग का बिजनेस है, एंड आई वांट somebody to write a blog for it। ब्लॉग में क्या होगा, ये बताएगा कि मेरे पैकेजिंग किस तरह से फायदेमंद है, बाकी सब पैकेजिंग का है, तो मेरे में ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो लोग अगले फीचर है वो कैरी कर सकता है, वो किस तरह से डालने चाहिए में नहीं, एज ए कंटेंट राइटर ये सब चीज सब कोर्स में कराते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग राइटिंग हो गई, ठीक है, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आप बेसिक लैंग्वेज में नहीं कर सकते। आपको पता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स की गलतियां निकाल रही होती हूँ, तो उसमें आधे से ज्यादा को तो टोन नहीं आती, तो आई एम अज्यूमिंग आप में से भी आधे से ज्यादा लोगों को टोन में इश्यूज होते होंगे, समझ नहीं आता होगा कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग सीख भी रहे होंगे। अच्छा, नाउ मूविंग ओवर टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है एंड ही आस्क्ड मी टू क्रिएट कंटेंट फॉर हिज वेबसाइट। अब
वो वेबसाइट का कंटेंट, हेडर कैसा होना चाहिए, कौन सी फाइल यूज होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, हेडिंग्स में किस तरह से आपने क्रिएटिविटी शो करनी है, उनका साइज क्या होना चाहिए, इतनी ज्यादा जो है आपके पास जो है, लिटरली इतनी ज्यादा माइनर डिटेल्स का भी आपने ख्याल रखना होता है. Now this is something that is very important for everyone to know, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता है. तो आपको पता है अराउंड 3000 वर्ड्स का आपका वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन होती है, जो कि अगेन कोई भी आसान चीज नहीं है. आपने क्रिएटिविटी भी डालनी है, आपने वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखना है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी सही रखना है. ये सारी चीजें हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं हर चीज के लिए, और ये सब चीजें हम अपने कोर्स में सिखा रहे होते हैं. तभी तो कंटेंट राइटर की आई एम टेलिंग यू कि इतनी अर्निंग होती है, क्योंकि हर चीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. तो आपकी काफी ज्यादा इस फील्ड के अंदर अर्निंग होती है. अब कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन, अब देखिए कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन राइटिंग हर किसी को समझ नहीं आता क्या है ये, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि कॉपी राइटिंग और कैप्शन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल जो भी बिजनेसेस हैं वो सब लोग सोशल मीडिया पे ज्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, बिलबोर्ड्स पे भी अगर होगा तो आपके सामने एक लाइन लिखी हुई होती है, उन्होंने बहुत कैची लिखी होती है. KFC ने अभी रिसेंट एक डील निकाली थी, तो काफी टाइम हो गया, उन्होंने उन्होंने 2 लोगों की डील निकाली थी, जस्ट फॉर द 2 ऑफ अस. नाउ दिस इज बेसिकली अ कैप्शन. ये हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल और प्रोफेशनल राइटर निकाल सकता है, जो आजकल के ट्रेंड्स को देखते हुए एक अच्छी लाइन निकाले दैट आल्सो गोज विद द ट्रेंड बट इज एट द सेम टाइम रीजनेबल एंड सेंसिबल टू. रैशनल होना भी बहुत जरूरी है. अब रैशनैलिटी और क्रिएटिविटी को लोग किस तरह साथ हैंडल करते हैं, वो ये कंटेंट राइटर्स का काम होता है. एंड दैट इज वाई, अब देखिए इनसे क्या होता है, हैशटैग यूज करने हैं, आपने कौन सी स्लैंग यूज करनी है, कितनी लाइंस की होनी चाहिए, कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन राइटिंग, ये सब कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट होता है. अब इफ यू टॉक अबाउट रेज्यूमे डिजाइनिंग, ठीक है, अब रेज्यूमे के बगैर तो आजकल आपका कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता प्रपोज. रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, ठीक है, रेज्यूमे में आपने किस तरह जो है कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आनी चाहिए, रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, रेज्यूमे में आपकी कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं और जो लोग नहीं डालते, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, पहले एजुकेशन आएगी, अकम्पलिशमेंट्स आएंगी या फिर एक्सपीरियंस आएगा, ये सारी चीजें. क्योंकि an employer only, you know, has, he doesn't have the entire day, okay, to select one candidate. वो 2 मिनट लगाता है एक रेज्यूमे पे, फिर डिसाइड करता है इसको रखना है या एलिमिनेट करना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर सिखा रहे होते हैं. अच्छा, अब नाउ हाउ इज आवर कोर्स डिजाइंड, ये सब चीजें आउटलाइन क्या है. तो हमने अपना सारा का सारा जो कोर्स है, बिकॉज वी आर बेसिकली promising you guys to end this course in a month. So how is it scheduled, and what is something that we'll be doing first, and then second, third, and fourth. So we have basically allocated our content, our topics in 4 weeks that we'll be discussing right now. ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, वीक 1 में मैं सबसे पहले रेज्यूमे एंड सीवी कराती हूँ. वाई रेज्यूमे इसलिए कराती हूँ मैं, क्योंकि रेज्यूमे के बगैर आपका कहीं जब एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप बाकी सारी चीजें तो छोड़ते हैं. तो सबसे पहले रेज्यूमे बनाना आना चाहिए. सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पॉलिशिंग की तरफ जाएंगे. ठीक है, रेज्यूमे कराते हैं सबसे पहले, फिर से क्या एलिमेंट जरूरी है क्या नहीं है. 2 मिनट्स अगर वो देता है तो आपने 2 मिनट्स के हिसाब से अपने रेज्यूमे में क्या चेंजेस करने हैं, सीवी रेज्यूमे का डिफरेंस समझना है, एवरीथिंग. ब्लॉग राइटिंग सेकंड होती है, क्योंकि ब्लॉग्स बिजनेसेस बहुत लिखवाते हैं, फ्रीलांसिंग में हो या फिर इवन इफ आप जो है एज अ राइटर अप्लाई कर रहे हो, ब्लॉग्स बहुत जरूरी होते हैं और बिजनेसेस अपने ब्लॉग्स के थ्रू ही प्रमोशन करते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज फायदेमंद है, ठीक है, फॉर देयर बिजनेस. अच्छा, फिर आर्टिकल राइटिंग है हमारा नेक्स्ट जो है वीक सेकंड में हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं, एसईओ कर रहे होते हैं, किस तरह से आपने सर्च इंजन टॉप करना है रिजल्ट. ठीक है, आप क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो डालेंगे एसईओ में, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, फीचर्ड इमेज का साइज कितना होना चाहिए, आप कीवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
आप आर्टिकल राइटिंग में कीवर्ड कितनी बार यूज कर रहे होंगे, अगर आपका आर्टिकल का टॉपिक जो है उसके हिसाब से आपकी टोन क्या होगी, ये सब चीजें हम सेकेंड वीक में डिस्कस कर रहे होते हैं. अब वीक थर्ड इज माई फेवरेट बिकॉज वी आर गोइंग वेरी क्रिएटिव इन वीक थ्री. तो उसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग सीखते हैं, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स, कॉपी राइटिंग एंड कैप्शंस, ब्रांडिंग एंड इम्पैक्ट ऑन राइटिंग. आप कॉपी राइटिंग किस तरह कर सकते हो, आपके कैप्शन में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कैप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन से हैशटैग्स यूज करने हैं, कैसी टोन यूज करनी है, स्लैंग्स अगर यूज करने हैं तो कैसे करने हैं, अगर किसी के साथ कोलैबोरेट किया है तो किस तरह से उनको मेंशन करेंगे. वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन डिटेल इन वीक. ठीक है. Week 4 में finally we're going very professional and practical, where we are discussing that how we can basically earn through freelancing. मैं बता रही हूँ किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, और कौन से आपने जो है किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं. आप अपने स्किल्स के थ्रू, सही है, इट्स फॉर लर्निंग एज वेल, बट हाउ कैन यू बेसिकली अर्न यूजिंग दिस मनी. ठीक है, तो आप यूजिंग योर स्किल्स, सॉरी, तो आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, ये सब हम सीख रहे होते हैं. तो वीक 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वीक 4 में हम सीखते हैं जो पढ़ा है उसे आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. अच्छा, कोर्स एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे होती है कि हमारे सारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड भी होते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जैसे ही हमारा लाइव लेक्चर जो भी होता है वो रिकॉर्डेड होता है. अगर किसी ने, देखिए वैसे तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करता, पर अगर किसी की इमरजेंसी हो गई, कोई कोई मतलब एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई इशू हो गया, तो तब भी वी रिकॉर्ड फॉर दैट पर्पज, और फिर जब उन्हें चाहिए होता है तो हम रिकॉर्डिंग उन्हें दे देते हैं. वैसे लाइव लेक्चर होते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि मैं बिलीव रखती हूँ कि once you are able to communicate with your audience, ठीक है, आप जब तक अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तब तक आप जो है उनकी क्वेरीज और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आखिर में यूजुअली 10 to 15 मिनट्स क्वेरीज और क्वेश्चंस ही आंसर करती हूँ. जो भी होते हैं मैं खुद आंसर कर रही होती हूँ, उनको अनम्यूट करती हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जितनी देर वो पूछना चाहें, उसके बाद अगले स्टूडेंट की टर्न होती है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एंड फोर्थ. ठीक है, इस तरह का सीन होता है. अच्छा, 10 असाइनमेंट्स होते हैं जिनकी सबमिशन फेसबुक पे होती है. 10 असाइनमेंट्स का मतलब हर के साथ जो भी असाइनमेंट होता है वो मैं दे रही होती हूँ, इसकी सबमिशन फेसबुक पे होती है. हमारा फेसबुक पे ग्रुप है कंटेंट राइटिंग स्किल्स के नाम से, वहां पे आई हैव अराउंड 300 स्टूडेंट्स आई गेस, और वो सब जो है जो भी पोस्ट कर रहा होता है उसको मैं इवेलुएट कर रही होती हूँ, उनकी जो है क्वेरीज को, उनकी जो मिस्टेक्स उन्हें आइडेंटिफाई कर रही होती हूँ, टोन को हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. प्लेजरिज्म चेकर होता है वहाँ पे, और ग्रामरली और बाकी जितने भी होते हैं वो सब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. हर किसी का असाइनमेंट जो है ग्रामरली से चेक भी हो रहा. स्टूडेंट्स आपका अगेन वेलकम जी, थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. स्टूडेंट्स आपका जो है ये इस टाइम पे डेमो सेशन एंड हो रहा है. आपको मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊं. आप अगर ये फी सेक्शन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज की फीसेस भी मेंशन है, और जो जिनसे कोर्सेज हम करवा रहे हैं वो भी मेंशन है. इस कोर्स की फीस 2000 रुपीज है, जो कि 1 मंथ का कोर्स है. 1 मंथ का ये कोर्स है जिसकी फीस 2000 रुपीज है, और इस कोर्स के अंदर हम लोग आप लोगों को प्रॉपर 1 महीना लाइव ट्रेनिंग देंगे विद माइक अनम्यूट क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, जिसके अंदर आप लोग प्रॉपर अपने मेंटोर से डिस्कशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों के एनरोलमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है वहां से आप कांटेक्ट करेंगे और फीस की डिटेल्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज.